अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये आज हमारा पार्ट 12 है। दिस इज ओवर पार्ट 12 1000 MCQ सीरीज का। जो हमने 1000 MCQ सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट नंबर 12 है। तो हमने पिछली बार पार्ट 11 में 310 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए थे। अब आज चलते हैं 311 क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश होगी वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वो आप शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आगे चलते हैं हम। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर हमारा 311 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 क्या बोलता है आपके पास? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ax² प्लस bx प्लस c। देखिए क्या क्या निकालना है आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय आपको करना है dx² प्लस cx प्लस f। सबसे पहले अगर आप बेटा इसमें क्या करोगे, इसमें आप लगाओगे, लेट अस सपोज आप इन्फिनिटी लगाओगे, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये ऊपर भी बनेगा इन्फिनिटी, देखो a इन्फिनिटी स्क्वायर, ये बनेगा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय ये भी बनेगा इन्फिनिटी। तो मैंने आपको बोला है यहाँ पे एल हॉपिटल्स रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसके बगैर दिखाऊंगा, फिर एल हॉपिटल रूल भी दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम काम, इसको हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो कीजिए इसको x² से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? तो वो कुछ हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये बनेगा ax², जब इसको मैं डिवाइड करूंगा डिवाइडेड बाय x² प्लस ये बनेगा bx डिवाइडेड बाय x², ये बनेगा प्लस c बाय x² होल डिवाइडेड बाय dx² डिवाइडेड बाय x² प्लस cx डिवाइडेड बाय x² प्लस f डिवाइडेड बाई x²। अब बोलोगे सर ये कहाँ गया, ये कहाँ से आया, ये वापस तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये और ये खत्म, इसका एक x इसका एक x खत्म, ये और ये खत्म, इसका एक x खत्म। तो लिमिट क्या है यहाँ से? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा लिमिट। अब इसको सीधे दीजिए, लिमिट सीधे देते लिमिट। आपको याद रखना है, अगर आप लिमिट 1/x, याद रखो ये लिमिट 1/x एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी 1/∞ होता है हमेशा 0, ये आप याद रखना है। चलिए अब लगाइए यहाँ पे, ये क्या बनेगा? a, ठीक है। तो लगाइए यहाँ पे a, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा a, फिर ये बनेगा प्लस b/x, जब मैं x को लगाऊंगा इन्फिनिटी ये बनेगा 0, फिर इसी तरह ये भी बनेगा 0 डिवाइडेड बाय d, ये भी 0 ये भी 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? a/d। तो ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर b, आपका ऑप्शन नंबर b करेक्ट है। अब मसला यहाँ पे ये है कि सर हमने इसको कैसे कर दिया। देखिए अब इसका मुझे एक और तरीका है जो मैं कर सकता हूं, तो वो भी करते हैं। लेट अस सपोज मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ओके, एक और तरीका है, वो हो गया एल हॉपिटल रूल से। ठीक है, तो कैसे करना है? लेट सपोज आपके पास ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी था, फिर था ax² प्लस bx प्लस c होल डिवाइडेड बाय dx² प्लस cx प्लस f। तो मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं कर रहा है। एल हॉपिटल्स रूल कर सकते हैं यूज, हाँ कर सकते हैं। कैसे? आपको ऊपर भी डिफ्रेंसिएशन करनी है, नीचे भी कीजिए। ये बनेगा 2ax प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2dx प्लस c। लिमिट क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब अगर आप और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दोगे, ये वापस बनेगा ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी, और लगाओ एल हॉपिटल रूल। ऊपर करेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्या आ जाएगा? 2a डिवाइडेड बाई 2d, बाकी आएगा 0। तो d 2 खत्म। अब लगाओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो a/d सीधे आंसर आएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 312 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 312 देखिए क्या बोलता है। 312 आपके पास बोलता है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं ऊपर भी डिवाइड बाई एक्स करूंगा, नीचे भी डिवाइड बाई एक्स करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे जब x इन्फिनिटी आएगा तो ये बनेगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। एक है कि एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करो, लेकिन मैं उसके बगैर दिखाऊंगा। तो ऊपर करते हैं, जब मैं डिवाइड बाई एक्स करूंगा ये x खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 5x बाई एक्स माइनस 6 बाई एक्स। नीचे क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये और ये खत्म हो गया, ये बनेगा 5 माइनस 6 बाई एक्स। अगर मैं ये x रूट में लाऊंगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा अंडर रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर मैं एक्स स्क्वायर का रूट लूंगा, मैंने सारे का रूट लिया, वो वापस आ जाएगा x, इसका मतलब ऊपर स्टेप आएगा। लिमिट साथ चलाना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आ जाओ दो बेटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 माइनस 6 बाई एक्स, 5 माइनस 6 बाई एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग देंगे तो 4 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर। अब जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दोगे तो ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। तो ऊपर क्या बनेगा 5, नीचे क्या रहेगा अंडर रूट 4, दैट मीन्स 5/2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप लिख लीजिए, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 312 है, इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलते हैं फिर आगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 313, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है आपके पास। 313 क्या बोल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोलता है आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसको क्या करेंगे हम काम, इसको भी हम डिवाइड बाई करेंगे x से। जब मैं x से करूंगा, इधर मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4x बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। जब मैं x इक्वल टू इन्फिनिटी दूंगा, ये बनेगा 0, ये भी बनेगा 0 और ये भी बनेगा 0। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अंडर रूट ऑफ 3। क्लियर, और क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 2, यहां से बचेगा ना अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर है बेटा। उसके बाद डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 4, यहां से 4 खाली बचेगा। तो इसका मतलब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 314, लिमिट दिस। तो ये आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, फिर है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू माइनस n फैक्टोरियल। देखिए हम ये मैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में पढ़ाऊंगा ये फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो जब मैं इसमें से ऊपर भी n फैक्टोरियल निकालूंगा कॉमन, नीचे भी, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल कॉमन, अंदर बचेगा n प्लस 1, फिर यहाँ से माइनस 1। ठीक है, तो ये और ये खत्म, प्लस 1 माइनस 1 खत्म, तो 1 बाई n को लगाना है, तो वो क्या बनेगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 314 को है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 315 पे। देखिए यह आसान सा क्वेश्चन है, यह है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x बाई x, ये आपको बताना है। देखिए इसको मैं कर सकता हूं 3 इधर भी मल्टीप्लाई, 3 इधर भी मल्टीप्लाई। अब ये 3 मैं बाहर निकालूंगा, ये क्या बनेगा 3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x बाई 3x। देखिए आपने एक फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x बाई x, ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल क्या है 3x बाई 3x, तो ये भी 1 के बराबर होगा। क्लियर है बेटा, तो इसका मतलब ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा 3 इंटू 1, तो इसका आंसर आएगा 3। सो ऑप्शन नंबर विच इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 316, ऑप्शन नंबर 316।
तो क्या बोलता है 316, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 2x। इसको भी मैं इसी फॉर्म में लाऊंगा। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे 5 करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी 5 करेंगे। क्लियर है? तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 5/2 में बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 5x बाई 5x। तो देखो यही बचेगा। तो ये आपको पता है बेटा ये 1 के बराबर आएगा, इसका आंसर आएगा 5/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 317। क्वेश्चन नंबर 317, आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय साइन ऑफ bx, ये बताना है ये किसके बराबर है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं काम, अगर मैं इसको ऐसे करूं साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय, मैं इसको नीचे ax करूंगा मल्टीप्लाई, ऊपर भी ax करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अब यहां तक तो समझ आ गया। ओके, अब क्या दूसरा करेंगे काम, अब हम यहां पे साइन x साइन bx लिखेंगे। क्लियर? अब इस साइन bx को मैं यहां पर b करूंगा मल्टीप्लाई और यहां पर भी इसको डिवाइड करेंगे। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखो बेटा, ये जो हमारे पास ये a है और ये b है, इसको मैं बाहर निकालता हूं। तो चलो इसको बाहर निकालते हैं। तो ये बनेगा a बाई बी, अंदर क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बनेगा साइन ऑफ ax बाई ax। ठीक है, इनटू ये, अब अगर मैं इस x को नीचे लाऊंगा, ये बनेगा 1 बाई साइन ऑफ bx बाई bx। इसको भी अलग से लिमिट देंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है लिमिट अलग अलग से लगता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फंक्शन होगी लेट सपोज f ऑफ x और g ऑफ x, अब अगर आप लिमिट ले रहे हो दोनों का, लेट सपोज ये अलग अलग से होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ x। ये मैंने आपको बोला हुआ है। तो वही रूल आपको पता है, ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के, और ये भी किसके बराबर आएगा 1 के, फॉर्मूला है। तो आंसर आ जाएगा a बाई बी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 317 का ऑप्शन नंबर सी है। तो आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 318 क्या बोलता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय, तो 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x बाई x इंटू साइन ऑफ 3x बाई x। अलग अलग किया क्योंकि स्क्वायर था। तो अब क्या करेंगे, यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई, यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई, यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई, यहां पर भी। क्यों? ताकि मेरा जो ये एंगल और ये एंगल ये सेम आए, ताकि मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो 3 3 जार 9, तो इसको अलग लिमिट लगेगा, ये 1 बनेगा और ये भी बनेगा 1। तो 9 इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 309 की ओर। क्वेश्चन नंबर 309, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 309 क्या बोलता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 309 आपके पास बेटा बोलता है, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 319, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 1 माइनस कॉस 2x की फॉर्मूला निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता है, ये आपको पता होनी चाहिए, cos 2x होता है बराबर 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिल सकती है। तो यहां से मैं आप बता सकता हूं, अगर मैं इस cos 2x को यहां पे शिफ्ट करूंगा, इसको यहां पे लाऊंगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, और ट्वाइस साइन स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो इस 1 माइनस cos 2x के बदले मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम काम, हम इसके बदले यही लिखेंगे। तो चलिए
इसके बदले हम लिख सकते हैं ये, तो क्या आ जाएगा, ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये बनेगा इसके बदले लिखेंगे ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे काम, ये अलग से लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 2 मैं अलग निकालूंगा बाहर, तो ये क्या बनेगा साइन एक्स बाई एक्स इंटू, मैं लिमिट अलग अलग दूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये भी आपका 1 बन जाएगा, ये भी आपका 1 जाएगा, तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगेन है 1 माइनस कॉस 2x, देखो अब क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई x, अब खाली x है तो देखेंगे वो भी किसके बराबर आ जाएगा, अभी वो देखते हैं। चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। ओके, तो अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है 302 लिमिट x टेंडिंग टू 0 320 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x, इसको लिख सकता हूं मैं बेटा ट्वाइस साइन स्क्वायर x लिमिट x टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई x, तो इसको 2 निकालेंगे बाहर, ये लिमिट आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x, लेकिन एक साइन x तो ऐसे ही रहेगा, उसको भी अलग से लिमिट दो, ये तो आपके पास 1 बन जाएगा, मगर जब इसको साइन 0 x यस को जब 0 देंगे, साइन 0 इज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो ये चीजें। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 321 की ओर, चलते हैं आगे 321 की ओर। तो क्या बोलता है आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये भी आसान है। देखिए हमने अभी पढ़ा 1 माइनस कॉस 2x जो होता है ये आएगा बराबर ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर मैं अब हाफ एंगल लूँ, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, अगर मैं 2x के बदले x लूँ, इसका मतलब यहाँ पे अगर 2x होता था यहाँ पे इसका हाफ, इसका मतलब अगर मैं x लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इधर लगाएंगे हम यही, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 ये बनेगा ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहां तक ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या करेंगे काम, ये 2 इसको क्या करेंगे काम, हम ये बाहर निकालेंगे, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई x इंटू, फिर अलग लिखेंगे इसको साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो आपके पास ये 2 है इसको मैं नीचे डिवाइड में लाऊंगा, ठीक है, तो ला सकते हैं, हाँ इसको ला सकते हैं, इधर हो गया ये। अब यहाँ का मामला है तो मैं इसको इस इधर करेंगे हम मल्टीप्लाई 2 से और डिवाइड भी करेंगे 2 से, फिर ये 2 निकालूंगा मैं बाहर, ये क्या बनेगा 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2, और यहाँ पे बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैंने अलग अलग लिमिट दिया, अब साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे भी बनेगा ये x बाई सॉरी यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड किया करना था, ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ये 2 है, ठीक है, इस 2 को मैंने बाहर निकाला था, ठीक है, वो इधर लिखा मैंने 1/2, तो ये भी बनेगा x बाई 2, हमें पता है ये फॉर्मूला से बनेगा 1 और ये भी बनेगा 1, तो इसका आंसर आएगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 322 देख लेते हैं, 322 क्या बोलता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2mx डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2nx, इसको अभी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैंने अभी आपको बोला 1 माइनस कॉस ऑफ 2x किसके बराबर होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर x। अब अगर हमारे पास होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2mx किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर, यानी जो एंगल होता है, अगर यहाँ पे 2x था उसका हाफ किया, यहाँ पे 2mx है उसका हाफ क्या बनेगा mx, तो यहाँ पे बनेगा ये ट्वाइस साइन स्क्वायर mx, नीचे बनेगा ट्वाइस साइन स्क्वायर nx। आई होप ये क्लियर हो, ये आसान सी चीजें है, आप इसको नोट भी कीजिए साथ साथ।
अब देखो बेटा क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो ये 2 खत्म, मैं करूंगा काम, मैं डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर mx इंटू 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर nx। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे हम काम, यहाँ पे हम बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लाएंगे और वही एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पर भी लाऊंगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखूँ ये वापस कैंसिल हो जाएगा। और क्या करेंगे हम काम, यहाँ पे मैं एम स्क्वायर भी लाऊंगा और वो एम स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि ये कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे मैं एन स्क्वायर लिखूंगा और वो एन स्क्वायर मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। तो अब क्या करूंगा मैं काम, ये एम स्क्वायर और ये एन स्क्वायर मैं बाहर निकालूंगा, ये बनेगा आपके पास एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये बचेगा आपके पास साइन एम एक्स डिवाइडेड बाई एम एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इंटू 1 डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एन एक्स आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये भी आपके पास बेटा 1 आ जाएगा और ये भी आपके पास बेटा 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, आगे चलते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 323 की ओर। तो मुझे लगता है 323 आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है 322 की ओर। तो हम करेंगे 324 अभी। चलिए 324 की ओर। 324 देखिए आसान है, इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर। पहले आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर है, ये होता है बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो ये फॉर्मूला आपको जरूरी पहले पता होनी चाहिए। अब जब फॉर्मूला पता है, अब क्या निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी, ये जो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन है 1 स्क्वायर प्लस, इसके बदले में लिख सकता हूँ सीधे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, और नीचे क्या है n क्यूब। वो n क्यूब में यहाँ से ये बनेगा n स्क्वायर, वो मैं इधर से इसको करूँगा डिवाइड, ये बनेगा n बाई n बनेगा 1 प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे एक और n बचता है वो इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2 प्लस 1 बाई n। अब डिवाइडेड बाई 6 है। अब देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा, ये भी 0 और ये भी 0, 1 इंटू 2 इज 2, ये बनेगा 2 बाई 6, तो 1 बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325। लिमिट, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x बाई एक्स। इसको 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी, तो ये तो आपको सीधे से पता चलता है कि ये 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही आसान है। जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ये पहली बार देखा है एमसी की वीडियो, उनसे मेरी गुजारिश होगी पहले आप कॉन्सेप्ट्स बनाइए, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स वीडियो है आप पहले उनसे कॉन्सेप्ट्स बनाइए, उसके बाद आपको ये आ जाएंगे। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट 326 क्वेश्चन पे। तो चलिए आगे 326 पे चलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 326 है। क्या बोलता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x डिवाइडेड बाई tan x। ठीक है, तो हमें बताना है इसका वैल्यू, आंसर क्या आ जाएगा। ये भी आसान है, देखिए हमें सीधे पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x, ये आता है सीधे बराबर किसके, ये आपको सीधे आ जाएगा बेटा बराबर 1 के। क्लियर? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये आता है आपके पास 1 के बराबर, तो सीधी सी बात है। सेम वे में आप कर सकते हो यहाँ पर भी। तो ये मैं लिख सकता हूँ इट्स इक्वल टू, अगर मैं ये x नीचे लूंगा ये बनेगा 1 बाई, और लिमिट इसको लगाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ x, ये x मैंने नीचे लिया तो ये बनेगा x, तो ये आपके पास 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज 1, तो ऑप्शन नंबर ए।
अब उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखिए आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता था बराबर साइन एक्स बाई एक्स, ये होता था आपके पास 1 के बराबर। लेकिन अगर यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, याद रखना ये सीधे आइडेंटिटी है बेटा, अगर आप वहां पे इन्फिनिटी लिखोगे तो फिर ये सीधे 0 के बराबर बनेगा, ये सीधे आइडेंटिटी है। क्लियर? आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 328 की ओर। आसान सा क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। मैं ऊपर भी करता हूं x से डिवाइड, नीचे भी करता हूं x से डिवाइड, तो कीजिए ये क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब मैं ऊपर इसको अंदर लूंगा ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स। देखिए ये तो ये 1 बनेगा, खत्म हो गया, 1 बनेगा। अब मैं जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दूंगा, ये भी 0 ये भी 0, ऊपर क्या बनेगा अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 1/2। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 329, बिल्कुल आसान। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ, देखिए आपको ट्रिक रखनी है याद, क्या जब आपको एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा आपको 1/x में लानी है एक्सप्रेशन, तब जाके आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं अलग, इसको भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, इसको भी डिवाइड बाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो कीजिए ये बनेगा, अगर मैं इसको रूट में लूंगा तो इसको लिख सकता हूं मैं अंडर, देखो असल में कैसे आता है रूट में, ये बनेगा 1 प्लस एक्स रेज पर 4 डिवाइड बाई, इस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर एक्स रेज पर 4 रूट, क्योंकि अगर मैं इसका मतलब स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट लूंगा एक्स रेज पर 4 का स्क्वायर रूट वापस आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस ये बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस 1। अब इसका एक ही रूट बनेगा, ये बनेगा 1 बाई एक्स रेज पर 4 प्लस एक्स रेज पर 4 प्लस एक्स रेज पर 4, तो बनेगा एक्स रेज पर 4 डिवाइडेड बाई एक्स रेज पर 4 बनेगा 1, तो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या लगाना है आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओ, ये बनेगा 0, ये भी बनेगा 0, तो ये अंडर रूट 1 आएगा 1, 1 प्लस 1 बनेगा 2, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 330 पे। बेटा हम 330 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 330। 1 प्लस 2 प्लस, देखिए आपके पास एक और फॉर्मूला है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n, ये होता है बराबर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये एपी की फॉर्मूलाज है, ठीक है, सीरीज एपीज की फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बदले आप लिखोगे सीधे यही, तो ये बनेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, नीचे क्या है n प्लस 2, फिर माइनस n बाई 2। क्लियर? तो आपका इसका क्या निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी लगाओगे ये बनेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे काम, हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लेट सपोज हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो कीजिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्या आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 2n स्क्वायर, है ना, 2n से मल्टीप्लाई किया 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस, ये बनेगा 2 टू ज़ा 4n डिवाइडेड बाई 4 इंटू n प्लस 2, 2n स्क्वायर खत्म, 2n प्लस 4n, ठीक है, 2n और 4n, मुझे लगता है यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस बन गया, तो यहाँ पे माइनस बनेगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बनेगा माइनस 2n स्क्वायर, ये भी तो बनेगा 2 ये बनेगा ना 2 टू ज़ा 4, ठीक है, तो ये भी बनेगा 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, दैट मीन्स माइनस, हाँ, तो 2n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, दैट मीन्स वो माइनस में बाहर निकालूंगा, ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n डिवाइडेड बाई 4 इंटू एन प्लस 2, तो 2 1s आर एंड 2 2s आर, तो माइनस 1/2 में बाहर निकालूंगा, ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n में नीचे लूंगा तो ये बनेगा 1/n प्लस 2/n
तो ये बनेगा 1, जब मैं इसको लूँगा ये बनेगा इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा -1/2। -1/2 इसका है कोई, हाँ -1/2 ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 331 पर। चलिए बेटा 331 कर लेते हैं। देखिए इसको मैं एल हॉपिटल्स रूल से करूंगा। यहाँ पे यह है x-1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 x-1 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 7x प्लस 5। सबसे पहले अगर आप इसको करना चाहोगे, मतलब उसी से जो आप करते आए हो, मतलब फैक्टराइजेशन जैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप x इक्वल टू 1 लगाओगे, यहाँ पे 0 पे 0 फॉर्म निकलेगा, तो लगाओ करो डिफ्रेंसिएशन, तो ये बनेगा ऊपर 1 डिवाइडेड बाई इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी 4x माइनस 7 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। इसका क्या आएगा, अब x इक्वल टू 1 दो, तो 1/4 माइनस 7, तो ये बनेगा -1/3। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 332 पर। तो ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 4x² माइनस 15x प्लस 9। सबसे पहले अगर आप इसको x इक्वल टू 3 लगाओगे, ये बनेगा 0/0, आप चेक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल। तो यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन करिए, ये बनेगा 1, न्यूमरेटर की डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगी, नीचे आ बनेगा 4 2 8x माइनस 15। तो लिमिट क्या लगाना है, x टेंडिंग टू 3, तो ये बनेगा आपके पास 1/8 3 24 माइनस 15, तो ये बनेगा आपके पास 1/9। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये आपको क्लियर हो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो आपके पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 333 है, ठीक है बेटा। 333 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 333 हमारे पास क्या बोलता है। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 333 बोलता है हमें, आप बेटा लिमिट निकालिए x टेंडिंग टू a x प्लस 3 होल रेज्ड पावर 7/5 माइनस a प्लस 3 होल रेज्ड पावर 7/5 डिवाइडेड बाई a माइनस x माइनस a। अगर मैं प्लस 3 करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस a है, फिर -3 भी करूंगा, ये वापस आ जाएगा क्योंकि +3 -3 खत्म। अगर मैं इन दोनों में से माइनस निकालूंगा कॉमन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट क्या करूंगा, लेट सपोज मैं पुट करूंगा x प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो जब आप मुझे बोलिए जब x a बनेगा, तो y आपका क्या बनेगा, y आपका बनेगा सीधे 3 + a। तो आपके लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा लिमिट y टेंडिंग टू 3 + a, ये बनेगा y रेज पावर 7/5 माइनस a प्लस 3 होल रेज पावर 7/5 डिवाइडेड बाई y माइनस a प्लस 3, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताई हुई है। इस किसके बराबर होता है, n यहाँ पे 7/5 है, a किसके बराबर है, a प्लस 3 होल रेज पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 7/5 को -1 कीजिए, दैट मीन्स 7 - 5 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 2/5। सो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, 7/5 a प्लस 3 2/5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही आसान है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 334 की तरफ। आपके पास मैंने दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x रेज पावर n माइनस 3 रेज पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये बराबर है 1458 के। आपको बताना है n का वैल्यू क्या आ जाएगा। सबसे पहले इसको अगर फॉर्मूला से देखेंगे, किसके बराबर आएगा, ये आएगा n a है यहाँ पे 3 n माइनस 1, ये बनेगा 1458। अगर मैं 1458 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं 1458 के फैक्टर्स निकालूंगा, वो बनेगा 2 7s are 14, 2 2s are 4 एंड 2 9s are 18। फिर हो जाएगा 3 से, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, अगेन 3 8s are 3 1s are, अगेन 3 से 3 क्या आ जाएगा, 3 2s are 6 और 3 7s are 21, फिर आएगा 3 9s are एंड 3 3s are। तो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 रेज पावर 6 में लिख सकता हूँ इधर, हाँ बेटा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं।
तो अब क्या काम करेंगे हम, काम यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब इसको इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कैसे करना है इक्वेट, अब इसका मतलब 3 रेज़्ड पावर n-1 जो है, 3 रेज़्ड पावर n-1 ये जरूरी होना चाहिए इसके बराबर, दैट मीन्स n-1 शुड बी इक्वल टू 6। क्लियर, यहां पे आपका n-1 जो है दैट मीन्स ये होना चाहिए आपका, लेकिन एक मिनट 1458। ओके, अगर मैं इसको 3 से डायरेक्ट करूंगा, एक मिनट यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो ये बनेगा n-3n-1। ओके, 1458 के हमने क्या किए काम, रूट्स निकाले, ठीक बात है। ओके हाँ एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या करेंगे हम काम, अब सबसे पहले अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूंगा आप गलती कर बैठोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 रेज़ पावर 7-1, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 रेज़ पावर 7-1। मगर अगर मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखा, क्या ये आ जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे n है, वो यहाँ पे 2 निकल रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे n7 निकल रहा है, इसका मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखना है। तो फिर क्या करेंगे हम काम, कुछ और इसको सोचते हैं, हम करेंगे काम इसको, ये मैं एक 3 इसको दूंगा, ये बनेगा 2 × 3, ये बनेगा 3 रेज़ पावर 5। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, n × 3 रेज़ पावर n-1 बनेगा बराबर 6। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ पावर 6-1। अब देखो n यहाँ पे 6 है, यहाँ से भी आपको n 6 मिल रहा है, दैट मीन्स n यहाँ पे 6 वैल्यू रखता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट था। ओके, आगे चलते हैं 335 की ओर। आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √(x + 2 -√2 डिवाइडेड बाय x। देखो इसको भी कैसे करना है आपको, आप यहाँ पे बेटा कर सकते हैं काम, अगर आप यहाँ आपने क्या कर दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने +2 कर दिया और यहाँ पे मैंने -2 कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगी ना, नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x + 2 होल रेज़ पावर 1/2 -2 रेज़ पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x + 2 -2। अगेन फॉर्मूला आ जाएगी, क्या आ जाएगी, n यहाँ पे 1/2 है, a क्या है, x + 2 n-1 दैट मीन्स -1/2। ठीक है, तो अब आपको लिमिट क्या लगाना है, x टेंडिंग टू 0। तो लगाइए बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, आपको जब 0 यहाँ पे देना है तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा आपके पास 1/2, ये बनेगा 1/2। जब मैं इसको 2 रेज़ पर -1/2 लिखेंगे तो ये बनेगा नीचे, दैट मीन्स 2√2, 1/2√2, 1/2√2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 335 का। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 336 पर। क्वेश्चन नंबर 336 कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, आपके पास 336 बोलता है बेटा आपको ये है 3 - x रेज़्ड पावर 1/2 है ना, -1 को लिख सकते हैं रेज़ पावर 1/2। लिमिट क्या लगाना है, x टू 2। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 - x है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 - x -1। क्यों, क्योंकि ये वापस बनेगा 2 बनेगा। तो अब ये सीधे फॉर्मूला बनेगा, कैसे, x रेज़ पावर n - a रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई x - a। इसकी फॉर्मूला किसके बराबर होती है, 1/2 a। आपके पास a क्या बनेगा, 3 - x, लेकिन जब आप x लगाओगे 2, ये बनेगा 1 रेज़्ड पावर 1/2 -1 दैट मीन्स -1/2। इसका आंसर आ जाएगा सीधे 1/2, क्योंकि 1 रेज़्ड पावर एनीथिंग इज 1। तो 336 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 1/2 इसका है, सॉरी। ओके, इसके बाद 337 आप खुद से करेंगे, 338 मैं दिखाऊंगा। 337 भी इसी फॉर्मूला से करना है, मैं 338 दिखाऊंगा आपका। चलो बेटा 338 देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 4 x² - 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, हाँ बेटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये क्या है √x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज़ पावर 1/2 -2 को मैं लिख सकता हूँ 2 को लिख सकते हैं बेटा 2 रेज़ टू पावर
हाँ, इसको लिख सकते हैं ऐसे √2 रेज़ टू पावर, या ऐसे लिखो 4 रेज़ टू पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि 4 का रूट जो आता है वो आपको अगेन क्या आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। हमने ऊपर भी थोड़ा, अच्छा हम 338 कर रहे हैं। ओके हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4। अब यहाँ पे x² माइनस 4² है, मैं नीचे करूँगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई, फिर है इनटू, ये जो है ना ये इसको अलग से लिमिट लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x रेज पावर 1/2 माइनस 4 रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ये जो x माइनस 4 है ये मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। अब यहाँ पे अलग फॉर्मूला क्या बनेगा, n यहाँ पे है 2, a यहाँ पे 4 है, रेज टू पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1 इज 1, इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड में है तो इसका क्या बनेगा 1/2, a यहाँ पे 4 है, रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 1/2, ऊपर चढ़ेगा 2 बनेगा तो ये बनेगा 4 रेज टू पावर माइनस 1/2। जब मैं इसको ऊपर लूंगा ये बनेगा 8 इंटू 2 इंटू 4 रेज पावर 1/2, ये बनेगा 8 2 16, 16 इंटू ये बनेगा 2, दैट मीन्स 32 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम जैसा आपने ये किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 339 भी करना है, ये आप मुझे करके दोगे, इसका आंसर आप मुझे 39 का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। तो आगे चलते हैं हम 340 पर, ठीक है, हम चलते हैं 340 पर। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 340, हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस है 340 एंड 341, चलिए देख लेते हैं इनको भी। ओके, ये आपके पास 340 क्वेश्चन नंबर है, क्या बोलता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x रेज पावर 5 माइनस 3x प्लस 2 होल रेज पावर x माइनस 1। सबसे पहले अगर आप x इक्वल टू 1 लगाओगे ये बनेगा 0/0, तो क्या करेंगे एल हॉपिटल्स रूल, ऊपर डिफरेंशिएशन करो 5x रेज पावर 4, ये बनेगा 5x रेज पावर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई इसकी डिफरेंशिएशन आएगी ये 0, ये बनेगा 1। अब लगाओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, क्या बनेगा 1 रेज पर 4 इज 1 माइनस 3, ये बनेगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन आज का, तो उसके बाद हम डेरिवेटिव्स पे आ जाएंगे सीधे। तो 341 है हमारा, क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n² माइनस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5n² प्लस 4n प्लस 2, ये बताना है किसके बराबर है। तो मैं बोलता हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में n², ये क्या बनेगा 2n², तो ये बनेगा आपके पास 2n² बाई n² माइनस 3n बाई n² प्लस 1 बाई n², नीचे भी करो, ये बनेगा 5n² डिवाइडेड बाई n² प्लस 4n डिवाइडेड बाई n² प्लस 2 बाई n²। ये तो खत्म हो गया, ये भी और ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहाँ पे ये बचेगा खाली 2 और ये बचेगा 5, बाकी को जब मैं लगाऊंगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो बनेगा 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी, अब आंसर क्या आएगा 2/5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लिमिट्स पे लाए थे। अब हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अभी 60 लगभग क्वेश्चंस और है, लगभग 400 तक क्वेश्चंस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हो जाएगा सारा कंप्लीट। तो उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ये जो सीरीज 1000 MCQ सीरीज है आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो यह हमारा लिमिट्स कंप्लीट हो गया। अगले MCQ सीरीज में आपके लिए मैं डेरिवेटिव्स की क्वेश्चंस लाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम डिफरेंशिएशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। 340 यहाँ पे पहुंचे हम, तो 400 तक हम डेरिवेटिव्स तक कंप्लीट कर जाएंगे। दैट मीन्स 59 क्वेश्चंस मैं डेरिवेटिव्स पे आपको दिखाऊंगा। तो आप ये जो PDF है या आप टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।